हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद उसका ही एक पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम, ये आज डिस्कस हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट है आज क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, एमपीएसआई। एमपीएसआई ठीक है, एमपीएसआई दिख रहा है, एमपी पुलिस, एसएससी, बैंक, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ऑल एग्जाम, मतलब सारी एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिलेगा। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पूरा ही बेस्ड है टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। ट्रेन जैसे चलती है, जो पोर्शन रहता है उसमें वही का वही सेम कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम होती क्या है, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बोट एंड स्ट्रीम में मेनली होता यह है कि एक नदी रहेगी, ठीक, उसमें क्या करेगा, एक बोट बोट जा रही है। अब देखिए ये इस साइड जाएगी, मतलब नदी के प्रवाह के साथ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अनुकूल जा रही है। ठीक, अब देखिए ये नदी है, ये बोट है, इधर से आ रही है और नदी इस तरह बह रही है, मतलब इस साइड बह रही है। तो ये जो बोट है ये नदी के धारा के विपरीत आ रही है। ठीक, ये नदी का जो प्रवाह है इसको बोलेंगे धारा। ठीक, ये है बोट, मतलब ये हो गई नाव। अब देखिए अगर इस साइड बह रही है तो ये हो गई अनुकूल, अगर इस साइड बह रही है तो ये हो गई प्रतिकूल। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट हैं और इसके सिवा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका फॉर्मूला है, देखिए बोट हो गया प्लस अगर धारा के साथ साथ चलेगा तो हो जाएगा बोट प्लस स्ट्रीम, मतलब कितना, क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए अगला फॉर्मूला है बोट माइनस स्ट्रीम, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल, अप स्ट्रीम, और ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। ठीक, अब देखिए बोट अगर स्ट्रीम के साथ जाएगी तो होगा क्या, डाउन स्ट्रीम। बोट अगर स्ट्रीम के खिलाफ आएगी तो वो हो क्या जाएगा, अप स्ट्रीम। अब देखिए दो फॉर्मूले, ये फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये, थर्ड आएगा अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम प्लस हो जाएंगे तो बनाएंगे आपका बोट। इसके बटे में लिख दीजिए आप 2, ये आ जाएगी बोट की स्पीड। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि स्ट्रीम की स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे क्या, 2 इजिकल टू हो जाएगा स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड हमेशा, स्पीड देखिए स्पीड रहती है हमेशा प्लस की, माइनस में स्पीड नहीं रहती है। ठीक, ये चार कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपके बोट एंड स्ट्रीम में। ठीक, देखिए अगर वो बोलता है कि बोट की कुछ स्पीड है, ठीक, स्ट्रीम की कुछ स्पीड है और कुछ घंटे में जा रहा है, ठीक, मान लिया जाए 4 बोट की स्पीड है, एक स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक, तो इसकी डाउन स्ट्रीम क्या होगी, अप स्ट्रीम क्या होगी। ठीक, ये पूछेगा अपने से। तो देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होगी, बी प्लस एस, मतलब कितना, 4 और 1 5, और बी माइनस एस क्या यू, बी माइनस मतलब 4 माइनस 1 कितना, 3। तो डाउन स्ट्रीम हो गई 5 किलोमीटर और अप स्ट्रीम हो गई 3 किलोमीटर। ठीक, ये पूछेगा अपने से। बस यही फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले हैं, इसको आप याद रखिए। ये कैसे प्रतिकूल हुआ, ये मतलब ये प्रतिकूल है तो कैसे, ये अनुकूल है तो कैसे, नाव क्या होती है, बोट क्या है, स्ट्रीम क्या है, जो भी है आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए धारा कहे इसका मतलब होता है स्ट्रीम, धारा की दिशा मतलब होता है अनुकूल, और धारा के विपरीत मतलब हो जाएगा प्रतिकूल। ये है डाउन स्ट्रीम, ये है अप स्ट्रीम। ठीक है, चलिए धारा की दिशा में मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर, मतलब ये है 21 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम जो है वो है कितनी, 9 किलोमीटर।
अब पूछा है अपने से धारा का वेग ज्ञात कीजिए, तो देखिए इन दोनों को कीजिए प्लस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, d प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू क्या, वोट। तो अपने को काई की पूछी है, धारा का, मतलब माइनस कर दिए, d माइनस यू बटे क्या, टू इज इक्वल टू क्या, स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या, धारा। ठीक, तो धारा की निकालना है, 21 में से 9 गए, 21 में से 9 जाएंगे तो आएंगे कितने, बटे आप 2 कर दीजिए, 21 में से 9 जाएंगे तो आएंगे कितने पास आपके पास, 12, 12 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर, 6 किलोमीटर पर आवर दिख रहा, क्या थर्ड वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक तैराक, देखिए एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में धारा तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल क्या है, तैराक की चाल मतलब क्या, तैराक है मतलब वो क्या है, बोट हो गई एक तरीके से। ठीक, तैराक, ठीक है। चलिए तैराक जो है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जा रहा है मतलब अप स्ट्रीम जा रहा है। ठीक, धारा की दिशा में जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, अब देखिए धारा के विपरीत जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और धारा की दिशा में कितनी, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक, तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है, मतलब अपने को क्या निकालना है, बोट की स्पीड निकालना है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 होता है बोट की स्पीड। ठीक, तो 14 और 6 रख देंगे, 14 और 6 कितने, 20 बटे कितना 2 इजिकल टू क्या हो जाएगी बोट की, तो बोट की स्पीड इस तरीके से कितनी आ गई, 10, 10 काय की किलोमीटर पर आवर की, 10 दिख रहा है क्या, 10 आपका आंसर हो जाए। ठीक है, ये वाला बात आई समझ में। चलिए ये वाला क्वेश्चन आया समझ में। चलिए एक बार और बता देता हूँ हुआ क्या। देखिए इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है, देखिए एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमेशा जो है, डाउन स्ट्रीम में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, अप स्ट्रीम में क्या रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी, थोड़ी कम रहेगी। ठीक, ज्यादा, ज्यादा क्यों रहेगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जब वो जाएगा तब वो खुद की स्पीड से भी जाएगा और धारा की भी दिशा, धारा की दिशा में जा रहा है मतलब धारा की भी उसमें स्पीड ऐड हो जाएगी। और अप स्ट्रीम में इसलिए कम होगी क्योंकि ये धारा के एक तो विपरीत आ रहा है, एक इसकी स्पीड जो भी है उसमें से धारा की स्पीड भी माइनस करता हुआ आ रहा है, इसकी वजह से इसकी स्पीड हमेशा कम रहेगी। ठीक है, देखिए ये 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है डाउन स्ट्रीम में और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, माफ कीजिए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है। तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है, तो 14 और 6 कर दीजिए, डी प्लस यू बाई टू इजिकल टू क्या, बी। तो 12 और 6, 14 और 6 कितने, 20 बटे कितना 2, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी, 10। यही आपका आंसर, 10 आपका आंसर दिख रहा है क्या। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तथा शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग क्या है, ये अपने को बताना है। ठीक, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, मतलब क्या, प्रतिकूल। कितनी है नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब अप स्ट्रीम क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल है मतलब बोट की स्पीड आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बोट होता है, एक होता है स्ट्रीम, बोट के साथ अगर स्ट्रीम ऐड हो जाए तो हो जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक, धारा का वेग ज्ञात करना है अपने को। देखिए चार फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, बी प्लस एस इजिकल टू कितना, डी, बी माइनस एस इजिकल टू क्या, अप स्ट्रीम, डी प्लस यू बाई टू इजिकल टू क्या, बोट, डी माइनस यू बटे टू इजिकल टू क्या, स्ट्रीम। ठीक, अब अपने से पूछा क्या है, धारा का वेग, धारा का वेग मतलब स्ट्रीम पूछिए अपने से। ठीक है, यू बी एस ये क्या दिख रहा है, यू बी एस यहाँ पे दिख रहा है, मतलब बी माइनस क्या, एस, एस इजिकल टू क्या, यू मतलब बोट की स्पीड लिख दीजिए 4 माइनस 2 कर दीजिए और अप स्ट्रीम कितना है 2। ठीक, ठीक है, ये बात आई समझ। देखिए
यू 2 आ गया, बी आ गया 4 और यू की जगह यू आ जाएगा, माफ कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, एस की जगह एस आ जाएगा, ठीक है। एस की जगह क्या आ गया, एस। अब देखिए ये 4 इधर है, प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का एस इजिकल टू 2 माइनस 4 कितना आ गया 2 का माइनस का। अब देखिए माइनस में तो स्पीड होती नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आ गई 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। मतलब धारा का वेग कितना आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें दे रखा है या नहीं दे रखा, मतलब आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक नाविक का धारा की दिशा में वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत नाव का वेग क्या होगा, ये अपने से पूछा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, नाविक का धारा की दिशा में वेग, धारा की दिशा में है मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्ट्रीम जो है वो कितनी है 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। डी प्लस यू बाई 2 इजिकल टू होता है बोट, धारा का वेग क्या है, धारा के विपरीत, मतलब देखिए अप स्ट्रीम पूछ रखा है अपने से, ठीक। अप स्ट्रीम पूछ रखा है, धारा के विपरीत नाव का वेग कितना है, अप स्ट्रीम पूछ रखा है। तो देखिए अप स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, बोट माइनस एस इजिकल टू क्या अप स्ट्रीम, ठीक। एक होता है डी प्लस यू, एक होता है डी माइनस यू बटे कितना 2 इजिकल टू क्या स्ट्रीम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी दे रखा है, एस दे रखा है, यू अपने को निकालना है, ठीक है। तो डी की जगह रख देंगे 15 माइनस यू बटे कितना 2 इजिकल टू एस की जगह कितना रखना आपको 1.5 किलोमीटर, ये इधर जाएगा हो कितना जाएगा 3, 1.5 इंटू 2 हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 3, 15 माइनस यू इजिकल टू इधर आया 3 माइनस का यू इजिकल टू ये इधर जाएगा तो हो पाएगा जाएगा 3 माइनस का कितना 15। अब देखिए 15 में से माइनस के 15 में से 3 जाएगा आएगा कितना माइनस का 12। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीड हमेशा माइनस में रहती है, ये माइनस से ये माइनस कट गया, अप स्ट्रीम के आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो अप स्ट्रीम की कितनी 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, देखिए इसमें किसी कोई डाउट है ये बताइए आप। चलिए इसको एक बार और समझा देते हैं इसमें हुआ क्या, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि नाव धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है कितना 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अनुकूल जा रहा है। अब देखिए धारा का वेग मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, इसका वेग कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब अपने से पूछा है धारा के विपरीत नाव का वेग क्या है, मतलब अप स्ट्रीम पूछा है अपने से, ठीक। तो देखिए d माइनस यू बाई 2 इजिकल टू क्या होता है स्ट्रीम, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए d की जगह रख दीजिए आप 15 बटे 2 रख दीजिए माइनस कितना u इजिकल टू क्या स्ट्रीम के 1.5, ये इधर जाएगा हो जाएगा 15 माइनस u इजिकल टू कितना 3 माइनस का u इजिकल टू 3 माइनस का कितना 15, 15 में से 3 गए आए 12 माइनस का u माइनस से माइनस कैंसल, ठीक, कितना हो गया u इजिकल टू 12। अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई 12, धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल या धारा के विपरीत कितने आ गई 12, यही आपका आंसर है, ठीक है। सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है तथा धारा के विपरीत उसकी गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी, ये अपने से पूछ रखा है। देखिए एक नाव जो है शांत जल में, शांत जल में मतलब बोट की स्पीड हो गई 7 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखिए ये नदी है, अगर इसमें ये पानी है, ये पानी कोई बहाव वाला नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो पे बैठा हुआ है ये पानी, कोई इसमें हलचल नहीं है, तो इसमें कोई व्यक्ति चलेगा तो वो तो खुद की स्पीड से चलेगा, ठीक। उसको धारा नदी जो है उसको अपने साथ नहीं ले जाएगी, क्यों नहीं ले जाएगी, क्योंकि उसकी कुछ स्पीड ही नहीं है, वो शांत पानी है, मतलब बोट के अपने खुद की स्पीड रहेगी, कोई व्यक्ति है उसकी खुद की स्पीड रहेगी, ठीक है। 7 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, धारा के विपरीत उसकी गति कितनी है 2.5 किलोमीटर, मतलब देखिए धारा के विपरीत है मतलब अप स्ट्रीम कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अपने को क्या निकालना है, धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी, मतलब डाउन स्ट्रीम निकालना है अपने को, मतलब क्या है निकालना है प्रतिकूल, माफ कीजिएगा अनुकूल निकालना है अपने को।
क्या निकालना है, अनुकूल धारा की दिशा में। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए d माइनस यू बाय 2 इजिकल टू क्या, s। अपने को क्या निकालना है, b दे रखा है, u दे रखा है, d निकालना है। मतलब देखिए d प्लस यू बाय 2 इजिकल टू क्या, b। यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए d अपने को ज्ञात करना है, प्लस u कितना दे रखा है, 2.5 बटे कितना 2। अब ये कितना है 7, तो यहाँ रख देंगे 7। ठीक है, अब देखिए 7 दूना कितना होता है 14, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू ये हो गया 14, 14 हो गया तो ये 2.5 इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। 14 में से 2 गए तो कितने बचे 12, और 12 में से 0.5 गए तो आए कितने 11.5 किलोमीटर पर आवर। डी की वैल्यू कितनी आई 11.5 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है, ये वाला पोर्शन आया समझ में। देखिए इसमें हुआ क्या है कि बोट की स्पीड दे रखी थी अपने को 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड दे रखी थी अपने को 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अप स्ट्रीम कितना दे रखा था 2.5 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम अपने को निकालना था। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में। ठीक, ये अपने को निकालना था। फॉर्मूले लगाए अपने, d माइनस यू बटे 2 होता है स्ट्रीम का, d बटे 2 होता है बोट का, b प्लस एस ये होता है डाउन स्ट्रीम का, और b माइनस एस होता है अप स्ट्रीम का। हमेशा ये 4 फॉर्मूले ही याद रखिए। इन 4 फॉर्मूले से ही बोट एंड स्ट्रीम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। शांत जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर पर घंटा है। देखिए अभी मैंने बताया अगर ये नदी है, ये पानी बह रहा है, लेकिन इस जो पानी का बहाव है वो बिल्कुल शून्य है, कोई कोई इसमें गति नहीं है। तो ये जो कोई व्यक्ति इसमें तैरेगा तो खुद की स्पीड से तैरना पड़ेगा, या फिर कोई बोट आई इसमें आगे चलने के लिए तो इसके खुद की स्पीड लेके आनी पड़ेगी। इसको नाव लेके आया, कितने की स्पीड से लेके आया 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड खुद नाव की है। शांत जल है, उसमें कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, अब देखिए धारा का वेग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे जाके उसको क्या पता चला कि 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बहने लग गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर है नाव की गति मतलब बोट की कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की कितनी हो गई 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए धारा के प्रतिकूल 9.1 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक, ये बोल रहा है। देखिए बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम, और बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड होती है अप स्ट्रीम। ठीक, बोट की दे रखी है, स्ट्रीम की दे रखी है 9.1 किलोमीटर जाना है, उसको कितना समय लगेगा धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल मतलब उसके उलट, मतलब अपने को b माइनस एस अप स्ट्रीम से जाना है। ठीक है, देखिए 9 किलोमीटर है, माइनस कितना 2.5 किलोमीटर कर दीजिए, बटे कितना कर देंगे, बटे कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब 9 में से 2 गए तो बचे कितने 7, 7 में से 0.5 गए, आया कितना 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये काय क्या गई डाउन, अप स्ट्रीम आ गया। अप स्ट्रीम कितना आया 6.5 किलोमीटर। अब देखिए 6.5 किलोमीटर है। अब यहाँ लगेगा आपका फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे काय का समय। ठीक है, 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब देखिए 9.1 किलोमीटर आपको जाना है, मतलब ये दूरी हो गई, कुछ समय लगेगा, वही समय आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। ठीक, 13 पंजे 65, 13 7 91। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 2 बटे कितना 5। अब देखिए 1 घंटा तो प्योर लग गया, मतलब 1 आवर लिख दीजिए। 2 बटे 5 जो होता है इंटू 60 कर देंगे तो ये अपने को कितने मिनट है ये अपने को पता चल जाए। 5 कम 5 दून 10, 12 इंटू 2 कितने 24, मतलब 1 घंटा 24 मिनट आपको वहां पहुंचने में लगेंगे। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। देखिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम होता क्या है, अप स्ट्रीम होता क्या है। बोट अगर धारा की दिशा में चल रही है तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर देखिए बोट अगर स्ट्रीम के
अगेंस्ट चल रही है तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। वो किस दिशा में चलेगी, फिर अप स्ट्रीम चलेगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए, एक ये नदी है, ये पानी बह रहा है। अब ये किस गति से बह रहा है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन ये जो तैराक है ये 6 घंटे में कितना जाएगा, 36 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में कितना जा रहा है, 6 36। अगर 36 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, तो 6 कम 6 6 36, मतलब 1 घंटे में कितना गया, 6 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना गया, 6 किलोमीटर। तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अप स्ट्रीम में क्या हुआ, 40 किलोमीटर जा रहा है लेकिन टाइम ले रहा है 8 घंटे, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 8 5 40, मतलब कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। मतलब अप स्ट्रीम कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए तैराक की शांत जल में गति क्या है, मतलब शांत जल मतलब केवल वो व्यक्ति मतलब केवल बोट। अब देखिए 6 + 5 कितना होता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, D+U/2 इज इक्वल टू क्या, बोट। देखिए D+U मतलब 6 और 5 कितने, 11 बटे में कितना, 2। 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 5 10, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, बोट की स्पीड आ गई। बोट की स्पीड दे रखी है क्या, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर इसको आप देखिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 घंटे में 16 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूछ रखा है कि धारा की गति क्या है। मतलब देखिए 16 घंटे 16 किलोमीटर जा रहा है, 4 घंटे में जा रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा, 4 चौके 16, 1 आवर में जा रहा है 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये कैसे जा रहा है, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम की कितनी आ गई, 4 किलोमीटर। अब देखिए धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, 36 किलोमीटर। कितने घंटे में, 6 घंटे में, मतलब 6 6 36। डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम आया, अप स्ट्रीम आया। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आई 6 किलोमीटर, अप स्ट्रीम की आई 4 किलोमीटर। अब आप देखिए आगे, अब बोल रहा है ये बोल रहा है कि धारा की गति क्या होगी। मतलब देखिए बोट मतलब होती है नाव की गति, और एस मतलब होता है धारा की गति। तो अपने से पूछा क्या है, धारा की गति। धारा की गति मतलब क्या, स्ट्रीम पूछा है। अब देखिए D-U, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, D-U बाय क्या, 2 इज इक्वल टू कितना, S। मतलब D में से U माइनस करेंगे, बाय 2 करेंगे, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, नाव की धारा की गति मिल जाएगी। 6 में से 4 गए, आया कितना, 2 बटे कितना लिख दिया, 2। 2 से 2 गया, आया कितना, 1। स्ट्रीम की स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है क्या अपने को, नहीं दिख रहा है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में, ये वाला पोर्शन आया समझ में। धारा की गति पूछा था अपने से, धारा की गति पूछा था अपने से, मतलब स्ट्रीम पूछा था अपनों से, अपनों निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक, जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी, ये अपने से पूछ रखा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 4 घंटे में, काय में, नाव धारा के विपरीत। धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में कर रही है, 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 4 घंटे में। 1 घंटे में कितना करेगी, 4 दूना 8, मतलब 2 किलोमीटर
पर हावर स्पीड आ गई अप स्ट्रीम की। ठीक, अब देखिए ये बोल रहा है धारा की गति कितनी है, 1.5 किलोमीटर पर हावर, मतलब स्ट्रीम की जो गति है वो है 1.5 किलोमीटर पर हावर। अब देखिए अगर u प्लस एस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, u प्लस एस अगर करेंगे ना तो अपने डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, देखिए नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी, मतलब अपने से स्थिर जल रहेगा, मतलब केवल बोट की स्पीड रही होगी। ठीक, केवल नाव की गति रही होगी, तो इसलिए देखिए ये पानी है, ये नदी है, ये इसमें पानी है, ये पानी है शांत। ठीक, तो इसमें जो भी बोट आएगी वो खुद की गति से चलेगी, क्योंकि धारा की तो कोई गति नहीं है। ठीक है, चलिए ये बोल रहा है कि नाव की गति क्या होगी। देखिए मैंने कितने फॉर्मूला लिखा है, b प्लस एस इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम, b माइनस यू इज इक्वल टू क्या, अप स्ट्रीम, d प्लस यू बाय 2 इज इक्वल टू बोट, और d माइनस यू बटे 2 इज इक्वल टू एस। ये चार फॉर्मूले करवाए कि नहीं करवाए। अब ये पूछ रहा है नाव की गति, मतलब बोट की पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक, u अपने पास है, s अपने पास नहीं है, तो देखिए अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, d माइनस यू, अब देखिए d तो अपने को याद है नहीं, ठीक, पर अपन निकाल सकते हैं, कैसे मैं बताऊंगा अभी। माइनस u, u कितना है 2 किलोमीटर, और 2 कर दीजिए यहाँ पर, स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 1.5। अब देखिए 1.5 इंटू 2 करेंगे तो आएगा कितना 3, d माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना 3, d आ जाएगा इधर से, ये इधर जाएगा, आएगा कितना 5, 3 और 2 होते कितने 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया d। ठीक, लेकिन अपने से पूछा क्या है, बोट की पूछी है अपने से, बोट की। ठीक, तो देखिए बोट की कैसे निकालेंगे, d अपने को पता चल गया, u अपने को पता है, 2 नीचे एज इट इज रहेगा, और b निकालना है, तो d कितना आया 5, माइनस u कितना है 2, तो बटे 2 कर देंगे। ठीक, अब बटे 2 करेंगे, 5 में से 2 गए तो आया कितना 3, बटे 2 करेंगे आएगा कितना 2 एकम 2 पंजे 10, कितना आया 1.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए माफ कीजिएगा ये प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगाया आपने बोट वाला। 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, बटे 2 करेंगे, 2 से काटेंगे 3.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा घिच पिच हो गया है तो थोड़ा इसको सही सुधार के लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा था, धारा के विपरीत जा रही थी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जा रही थी, 1 घंटे में कितनी चलेगी, तो 4 दूना 8, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चली गई, किस दिशा में, धारा के विपरीत, मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर। अब देखिए 4 घंटे में तय कर दिया, जबकि धारा की गति मतलब स्ट्रीम की गति कितनी हो गई 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आपने से पूछा क्या है बोट की, तो देखिए d प्लस यू बाय 2 इज इक्वल टू होता है बोट, और u की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे, d प्लस करेंगे, और स्ट्रीम की कितनी दे रखी है, तो देखिए पहले आपको ये वाला फॉर्मूला d माइनस यू बटे 2 इज इक्वल टू क्या स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब कितना s। ठीक है, तो d माइनस यू रखेंगे तो आ जाएगा 2, बटे करेंगे 2 इज इक्वल टू 1.5 करेंगे, 15 इंटू 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, आएगा कितना d माइनस 2 इज इक्वल टू इधर आया 3। अब देखिए d इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 5, d 5 आया, 5 यहाँ रखा, u की जगह रखा अपना 2, बटे 2 इज इक्वल टू कितना, बोट का 5 और 2 हो गए 7, बटे कितना 2, 2 से काटेंगे 3.5 की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, देखिए b की वैल्यू कितनी आई 3.5। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर फिर वापस उसी स्थान पर 50 मिनट में पहुंचती है, मोटर बोट की गति कितनी होगी, ये अपने से पूछ रखा है। देखिए इसमें अपने को जाना है ऑप्शन से, ऑप्शन से कैसे, देखिए क्योंकि मैं ऑप्शन से भी करवा दूंगा इसको, और एज यूजुअल इसको फॉर्मूले से भी और बेसिक से भी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ये वाला जितना भी खाली पोर्शन दिख रहा है ना ये पूरा भर जाएगा और समझ में आने के बहुत कम चांस है वो। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ
कि आप ऑप्शन से जाइए। किस तरीके से, देखिए आपको अगर फॉर्मूले चारों पता है, v प्लस एस इजिकल तो होता है डाउन स्ट्रीम, b माइनस एस इजिकल टू होता है अप स्ट्रीम, d प्लस यू बाई टू इजिकल टू होता है बोट, d माइनस यू बाई टू होता है स्ट्रीम। ठीक, अगर ये चार फॉर्मूले आपको याद है तो आप इजीली इसको फाइंड कर जाएंगे। कैसे, देखिए धारा की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्ट्रीम की गति क्या हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक मोटर बोट 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध जाकर फिर वापस आती है, उसमें से कितना समय लगता है, 50 मिनट का समय लगता है। मोटर बोट की गति स्थिर जल में क्या है। ठीक, मतलब देखिए ऑप्शन उठाते हैं, मतलब 20 किलोमीटर अगर आप मोटर बोट की गति, मतलब बोट की गति मान लेते हैं, बोट की गति अगर 20 है तो ये स्ट्रीम के साथ चलेगी, मतलब कितने की स्पीड से चलेगी, 25 की स्पीड से। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 25 की स्पीड। अब देखिए इसको जाना कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक, 10 किलोमीटर जाना है। और अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 20 है इसकी बोट की, बी माइनस एस इजिकल टू होता है अप स्ट्रीम। ठीक, बी माइनस एस क्या होता है, अप स्ट्रीम। तो देखिए 20 में से 5 जाएंगे, आएंगे कितने, 15। अब देखिए 10 किलोमीटर जाना है अपने को 25 की स्पीड से। ठीक, मतलब 25 के भाग कर लीजिए आप 5, 5 5 5 5 5, मतलब 1 2 3 4 5, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अब देखिए 5 किलोमीटर ये 5 भाग किए, तो इसी तरीके से 1 घंटे में जा रही थी 25 किलोमीटर, इसके भी 5 भाग कर लीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, मतलब 12 मिनट में क्या होगा, 12 मिनट में जाएगी, 12 मिनट में जाएगी 5 किलोमीटर। तो जाना कितना है, 10 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर और 12 मिनट और 12 मिनट। ठीक है, टोटल कितने, 24 मिनट में, 24 मिनट में कितनी चले गई, 10 किलोमीटर। ठीक है, 24 मिनट में 10 किलोमीटर चले गए। अब देखिए बचे कितने मिनट, 36 मिनट। टोटल अगर 50 मिनट है तो बचे कितने मिनट, 36 मिनट बचे। ठीक है, अब 36 मिनट, तो यहाँ पे देखिए आप 15 की स्पीड से जा रही है ना, तो इसके करिए आप 5 पार्ट कर लीजिए आप, 5 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 5 भाग किए, तो 60 के भी 5 भाग करेंगे तो आएगा कितना, 5 एकम 5 10, मतलब 12 मिनट में 3 किलोमीटर जाएगी। लेकिन देखिए इसमें परफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब 3 की या 9 और फिर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा इसको, मतलब ये परफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब देखिए सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला कितना है, 25। तो देखिए 25 है, 5 किलोमीटर अगर धारा की गति ऐड हो जाएगी इसमें, तो 25 और 5 कितने हो गए, 30 किलोमीटर। और देखिए 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड हो गई इसकी बोट की। अब देखिए 10 किलोमीटर जाना है, मतलब इसके 3 भाग कर लीजिए। ठीक, 20 मिनट का एक भाग, फिर 20 मिनट का एक भाग, फिर 20 मिनट का एक भाग, मतलब 20 मिनट में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर। अगले 20 मिनट में 10 किलोमीटर, और अगले 20 मिनट में 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर जाना है, मतलब इसको 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। ठीक, और अगर इसकी स्पीड 30 हो गई, 25 ओवरऑल थी, तो अब देखिए 25 में से जाएगा 5, आएगा 20, यही हो जाएगी अप स्ट्रीम की, मतलब देखिए 20 की स्पीड से जा रहा है। ठीक, अब देखिए इसको चलना कितना है, 20 मिनट इसने ले लिए, 30 मिनट और चलना है, मतलब आधा घंटा चलना है, आधा घंटा चलना है, मतलब 2 घंटे, 2 कर ले, 3 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट के 2 सेशन बना लो। ठीक, अब ये देखिए 30 मिनट में कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। अगले 30 मिनट में कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। ठीक, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर ही चलना है, और हो भी गए 30 मिनट, मतलब बी वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक अप्रोच ये है, एक और अप्रोच क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए अगला जो अप्रोच है वो बहुत वास्ट अप्रोच है। ठीक, कैसे होगा, 10 किलोमीटर जाना है, एक बार जो है x मान लो इसको प्लस 5 की स्पीड से जाएगा, प्लस अगली बार फिर क्या है 10 और x माइनस 5 की स्पीड से जाएगा। इन सब में लगाओ उसे कितना समय, 50 मिनट, 50 मिनट कितना, 5/6। ठीक, मतलब 60 मिनट में से 5/6, मतलब 50 मिनट लगे तो 5/6 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लो पहले, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 5 का स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, 5 का स्क्वायर,
प्लस का है मतलब बचा क्या, माइनस का, 5x माइनस 10x माइनस कितना आएगा, 10 पंजे 50। इसी तरीके से यहाँ पे भी प्लस का 10x प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 50। ये 50 से ये 50 गया, बचा कितना, 10 और 10 20x, 20x इज इक्वल टू इधर कितना है 5/6 बटे यहाँ पर कितना है x स्क्वायर माइनस कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अगले मीटर की स्पीड है, एक बार x प्लस 5 के साथ चल रहा है मतलब धारा की दिशा के साथ, और एक चल रहा है x माइनस 5 के साथ। ठीक, इन सब में लग कितना रहा है 50 मिनट, 50/60 मतलब 1 5/6, इतना मिनट इतना समय लग रहा है उसको। ठीक है, अब देखिए x माइनस 5 और x प्लस 5, इन दोनों का एलसीएम आएगा तो आएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x माइनस 5 यहाँ, x प्लस 5 यहाँ हो गया, बचा कितना x माइनस 5, x माइनस 5 होगा तो 10x माइनस कितना 50। इसी तरीके से प्लस 10x प्लस कितना 50, ये प्लस का ये माइनस का दोनों हो जाएंगे कट, 20x आया बटे आया x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इधर आया 5/6, ये 6 इधर जाएगा, 6 दूना 12 मतलब 120x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर आया, माइनस आ जाएगा 5 5 25 इंटू 5 कितना 125। ठीक है, अब देखिए ये वाली इक्वेशन आपने सोल्व करी होगी, द्विपद द्विघातीय समीकरण बोलते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 120x प्लस क्या 125, ये भी क्या है माइनस का है। अब देखिए एक माइनस का है, दोनों माइनस के हैं मतलब एक इसके एक संख्या प्लस की आएगी, दूसरी का आएगी माइनस की आएगी। ठीक है, 125 इंटू 5 और 125 में से 5 जाते हैं तो होता है कितना 120, यही वाला आ जाएगा अपने पास 125 बटे कितना 5 और 5 बटे कितना 5। ठीक है, अब देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10, पचाम का कितना 25। ठीक, अब देखिए एक प्लस 25 आया और एक माइनस का एक आया। अब देखिए गति जो है हमेशा काय में रहती है, प्लस की रहती है, तो देखिए प्लस की गति रहेगी हमेशा, तो प्लस 25 का आया, यहाँ पर भी कितना 25 ही आया था। ठीक, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पे मिला 25 और वहाँ ऑप्शन से आप केवल विद इन 20 से 30 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। ये करने जाएंगे तो आपका आंसर तो सटीक आएगा, लेकिन होगा क्या, समय बहुत लगेगा और आपके पास समय ही नहीं है। ठीक, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है, समय की कमी है, आपकी स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, तो आप इजीली क्रैक कर जाओगे इसको क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाली अप्रोच आई समझ में। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है। चलिए, तो ये था आपका ओरल सेशन, आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए, ये था बोट एंड स्ट्रीम का फर्स्ट पार्ट। अगर आप अर्थमेटिक को बेसिक से क्लियर करना चाहते हैं तो फ्री में सारे यूट्यूब पर आपको मेरे सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्कुल उनको विजिट कीजिए। ठीक है, चलिए अब जो है इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, दो पार्ट और आएंगे इसके बोट एंड स्ट्रीम के, उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इससे एक लेवल अप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।